क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो छोटी छोटी बातों पर ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन लेते हैं? क्या लोग क्या कहेंगे? ये एक सवाल आपकी रातों की नींद उड़ा देता है। क्या आप सबको खुश रखने की कोशिश में खुद की खुशी भूल गए हैं? हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हमें हर तरफ से पॉजिटिव रहने को कहा जाता है। बी हैप्पी, थिंक पॉजिटिव। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लगातार पॉजिटिव रहने की ये कोशिश ही आपको सबसे ज़्यादा नेगेटिव और एंग्शियस बना रही है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, बुक समरी वाईटी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच को बदला है। ये किताब है मार्क मैनसन की द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। ये किताब आपको सब कुछ छोड़ दो या बिंदास हो जाओ कहना नहीं सिखाती। ये किताब आपको एक बहुत ज़रूरी कला सिखाती है, ये चुनने की कला कि आपको असल में किन चीज़ों की परवाह करनी चाहिए और किन की नहीं। ये जिंदगी में सही चीज़ों को इंपॉर्टेंस देने का प्रैक्टिकल गाइड है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 1, डोंट ट्राई, कोशिश मत करो, द बैकवर्ड्स लॉ। मैनसन अपनी बात एक बहुत ही अजीब सलाह से शुरू करते हैं, कोशिश मत करो। ये सुनने में गलत लगता है ना? हमें तो हमेशा और कोशिश करो सिखाया गया है। लेकिन मैनसन यहाँ द बैकवर्ड्स लॉ की बात करते हैं। ये एक फिलोसोफर एलन वॉट्स का कॉन्सेप्ट है जो कहता है, आप जितना ज़्यादा खुशी के पीछे भागेंगे, आप उतने ही दुखी होंगे। आप जितना ज़्यादा अमीर बनने की चाहत रखेंगे, आप उतना ही खुद को गरीब महसूस करेंगे। आप जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करेंगे, आप उतना ही इनसिक्योर महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज़ को पाने की ज़बरदस्त कोशिश करते हैं, तो आप अपने दिमाग को ये सिग्नल भेजते हैं कि मेरे पास वो चीज़ अभी नहीं है। ये कमी की फीलिंग आपको और ज़्यादा दुखी करती है। सल्यूशन क्या है? सल्यूशन है एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। अगर आप एंग्शियस महसूस कर रहे हैं, तो मुझे एंग्शियस नहीं होना चाहिए सोचने की बजाय ये स्वीकार करें कि हाँ, मैं अभी एंग्शियस हूँ। जब आप नेगेटिव इमोशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो आप पर हावी होना बंद कर देता है। ये फक ना देने की पहली कला है, पॉजिटिव रहने की कोशिश करना बंद कर दीजिए। अपनी जिंदगी की सच्चाई को, अपनी कमियों को, अपने डर को स्वीकार कीजिए। सच्ची खुशी सब अच्छा है, बोलने में नहीं, बल्कि सब खराब है और मैं इसके साथ ठीक हूँ कहने में है। लेसन 2, हैप्पीनेस इज अ प्रॉब्लम। खुशी ना मिलना कोई समस्या नहीं है, खुशी खुद एक समस्या है। हम सब क्या चाहते हैं? एक ऐसी जिंदगी जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। मार्क मैनसन कहते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। लाइफ इज एसेंशियली प्रॉब्लम्स। जिंदगी का मतलब ही समस्याएं हैं। मैनसन कहते हैं कि खुशी समस्याओं को खत्म करने से नहीं मिलती, बल्कि उन समस्याओं को सॉल्व करने से मिलती है जिन्हें सॉल्व करने में आपको मजा आता है। इसे ऐसे समझिए, आपको फिट होना है, लेकिन जिम जाने का दर्द प्रॉब्लम आप नहीं सहना चाहते। आपको अमीर बनना है, लेकिन 60 घंटे हफ्ते काम करने का रिस्क प्रॉब्लम आप नहीं उठाना चाहते। लोग रिजल्ट मतलब फिट बॉडी और पैसा चाहते हैं, लेकिन प्रोसेस यानी पसीना, मेहनत और रिस्क नहीं चाहते। मैनसन कहते हैं कि आपको ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि मुझे जिंदगी में क्या एंजॉय करना है। आपको पूछना चाहिए, मैं जिंदगी में किस दर्द को सहने के लिए तैयार हूँ। क्या आप एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट बनने का दर्द यानी रिजेक्शन और अनसर्टेनिटी सहने को तैयार हैं? या आप एक स्टेबल 9 to 5 जॉब का दर्द यानी बॉर्डम और ऑफिस पॉलिटिक्स सहने को तैयार हैं? आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि आप कौन सी समस्याएं अपने लिए चुनते हैं। हक ना देने की दूसरी कला है अच्छी समस्याओं को चुनना। ऐसी समस्याएं चुनें जिन्हें सॉल्व करने में आप अपनी जिंदगी बिताना पसंद करेंगे। लेसन 3, आप स्पेशल नहीं हैं। ये सुनना शायद थोड़ा चुभता है, लेकिन ये सच है। आजकल सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक की वजह से हम सब एंटाइटलमेंट यानी हक जताना के शिकार हो गए हैं। हमें लगता है कि हम स्पेशल हैं। हमें लगता है कि हमारी जिंदगी एक्स्ट्रॉर्डिनरी, असाधारण होनी चाहिए। जब हम दूसरों की परफेक्ट जिंदगी ऑनलाइन देखते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में कमी है। मैनसन कहते हैं कि ये स्पेशल होने का नशा बहुत खतरनाक है। जब आप मानते हैं कि आप स्पेशल हैं, तो आप हर छोटी असफलता को बहुत बड़ी तबाही मानते हैं। जब आप मानते हैं कि आप स्पेशल हैं, तो आपको लगता है कि दुनिया को आपकी मदद करनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। सच तो यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग ज़्यादातर चीज़ों में एवरेज हैं। और मैनसन कहते हैं, एवरेज होना कोई बुरी बात नहीं है। जब आप ये मान लेते हैं कि आप स्पेशल नहीं हैं, तो आप पर से दुनिया को कुछ साबित करने का प्रेशर हट जाता है। आप ऑर्डिनरी चीज़ों को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, दोस्तों के साथ वक्त बिताना, कोई हॉबी सीखना, अपना काम ईमानदारी से करना। हक ना देने की तीसरी कला है अपनी साधारणता को स्वीकार करना। ये आपको आज़ाद कर देगी। लेसन 4, आप चुनते हैं कि किस बात की परवाह करनी है। ये इस किताब का सेंट्रल आइडिया है।
नॉट गिविंग अ फक का मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। इसका मतलब है कि आप फालतू चीज़ों की परवाह नहीं करते। मार्क मैनसन कहते हैं कि हमारे पास फक्स यानी हमारी इमोशनल एनर्जी का एक लिमिटेड बजट है। हमें बहुत समझदारी से चुनना होगा कि हम ये बजट कहाँ खर्च करें। आपकी ज़िंदगी में आज क्या हो रहा है? क्या आप उस ड्राइवर पर गुस्सा हैं जिसने आपको कट मारा? क्या आप इस बात पर दुखी हैं कि आपकी फ़ोटो पर लाइक कम आए? क्या आप उस रिलेटिव की बात से परेशान हैं जिसने आपकी चॉइस का मजाक उड़ाया? ये सब आपके फक बजट को बर्बाद कर रहा है। मैनसन कहते हैं कि मैच्योर होने का मतलब है सिर्फ उन्हीं चीज़ों की परवाह करना जो सच में मैटर करती हैं। आपके वैल्यूज़ यानी आपके सिद्धांत, आपके रिलेशनशिप्स, परिवार, सच्चे दोस्त, आपका हेल्थ, आपका पर्पस। जब कोई चीज़ इन वैल्यूज़ से मैच नहीं करती, तो आपको सीखना होगा कि उसकी परवाह नहीं करनी है। यही वो सटल आर्ट है। लेसन 5, गलती आपकी नहीं हो सकती, लेकिन जिम्मेदारी हमेशा आपकी है। ये कॉन्सेप्ट आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। मैनसन गलती, फॉल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी में फ़र्क बताते हैं। मान लीजिए आपका ब्रेकअप हुआ क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया। फॉल्ट किसकी है? आपके पार्टनर की। लेकिन इस ब्रेकअप के दर्द से डील करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी। आप ये कहकर नहीं बैठ सकते कि मेरी गलती नहीं थी इसलिए मैं दुखी ही रहूंगा। लाइफ में आपके साथ बहुत सी बुरी चीज़ें होंगी जिनमें फॉल्ट आपकी नहीं होगी। हो सकता है आप गलत परिवार में पैदा हुए हों। हो सकता है आपका बॉस बुरा हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो जाए। ये आपकी फॉल्ट नहीं है। लेकिन इन हालात में आप कैसे रिएक्ट करते हैं, ये 100% आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो लोग फॉल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक ही मान लेते हैं, वे हमेशा विक्टिम बने रहते हैं। वो हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। लेकिन जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वे अपनी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। हक ना देने की चौथी कला है ब्लेम गेम, यानी दोष देना बंद करना और अपनी जिंदगी के हर रिएक्शन की 100% जिम्मेदारी लेना। लेसन 6, फेलियर इज द वे फॉरवर्ड। आप हर चीज के बारे में गलत हैं और ये अच्छी बात है। मैनसन कहते हैं कि ग्रोथ, विकास का मतलब ही है गलत होना। हम सब कुछ मान्यताओं के साथ बड़े होते हैं, लेकिन जिंदगी हमें बार बार ये बताती है कि हम गलत थे। जो बच्चा पहले मानता था कि पैसा ही सब कुछ है, वो बड़ा होकर समझता है कि हेल्थ ज्यादा जरूरी है। सर्टेनिटी, निश्चितता, ग्रोथ की दुश्मन है। जो इंसान ये मानता है कि मुझे सब पता है, वो कभी कुछ नया नहीं सीख सकता। इसलिए मैनसन कहते हैं कि असफलता से डरो मत। फेलियर बस जिंदगी का तरीका है आपको ये बताने का कि आपकी ये सोच गलत थी, इसे बदलो। बिजनेस फेल हुआ, मतलब आपका बिजनेस मॉडल गलत था। रिलेशनशिप फेल हुआ, मतलब आपकी वैल्यूज मैच नहीं होती थी। फेलियर इज डेटा, और इसी से जुड़ा है डू समथिंग प्रिंसिपल। हम सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगी, फिर एक्शन लेंगे। मैनसन कहते हैं कि ये उल्टा है। एक्शन इंस्पिरेशन, मोटिवेशन। अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो मोटिवेशन का इंतजार मत करो। बस एक्शन लो, जूते पहनो और 10 मिनट वॉक करो। वो छोटा एक्शन आपको इंस्पायर करेगा और फिर मोटिवेशन अपने आप आएगी। हक ना देने की पांचवी कला है गलत होने से डरो मत और डू समथिंग, कुछ करो प्रिंसिपल को अपनाओ। लेसन 7, ना कहने की ताकत। मैनसन कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी में किसी चीज को हाँ कह रहे हैं, तो आप बाकी हर चीज को ना कह रहे हैं। अगर आप सैटरडे नाइट को घर पर रुककर अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने को हाँ कहते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली बाहर पार्टी करने को ना कह रहे हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब हम ना नहीं कह पाते। हम उन कमिटमेंट्स को हाँ कह देते हैं जिनमें हम जाना नहीं चाहते। हम उन रिलेशनशिप्स में हाँ कहते हैं जो हमें टॉक्सिक, जहरीला बना रहे हैं। जब आप हर चीज को हाँ कहते हैं, तो आपकी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं रह जाती। ना कहना यानी रिजेक्शन जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है। ये बाउंड्रीज बनाता है। हक ना देने की छठी कला है ये जानना कि आपको किन चीजों को ना कहना है, ताकि आप उन कुछ चुनिंदा चीजों को हाँ कह सकें जो सच में मैटर करती हैं। लेसन 8, एंड देन यू डाई, और फिर एक दिन आप मर जाएंगे। मैनसन इस किताब को मौत की याद दिलाकर खत्म करते हैं। ये डिप्रेसिंग नहीं है, ये लिबरेटिंग यानी आज़ाद करने वाला है। जब हमें ये एहसास होता है कि हमारी जिंदगी लिमिटेड यानी सीमित है, तो हमारा नजरिया बदल जाता है। वो छोटी छोटी चीजें जिनकी हम परवाह करते हैं, किसने क्या कहा, सोशल मीडिया पर क्या हुआ, वो सब अचानक कितनी बेमतलब लगने लगती हैं। मौत ही वो आईना है जो हमें दिखाती है कि सच में क्या जरूरी है। मैनसन कहते हैं कि आपको सिर्फ ये सोचना है कि जब आप जिंदगी के अंत में पीछे मुड़कर देखेंगे, तो आप किस चीज को अपनी लेगेसी यानी विरासत के तौर पर देखना चाहेंगे। क्या आप चाहेंगे कि लोग आपको वो इंसान जिसने कभी रिस्क नहीं लिया के तौर पर याद रखें, या वो इंसान जिसने अपनी वैल्यूज के लिए जिया के तौर पर। ये क्लैरिटी आपको फालतू चीजों की परवाह करना बंद करवा देगी।
तो मार्क मैनसन की द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक का सार क्या है? पॉजिटिव रहने की कोशिश मत करो। नेगेटिव इमोशंस को स्वीकार करो। जिंदगी में समस्याएं हमेशा रहेंगी। ऐसी समस्याएं चुनो जिन्हें सॉल्व करने में आपको मजा आए। आप स्पेशल नहीं हैं। अपनी साधारणता को स्वीकार करो और डू समथिंग प्रिंसिपल पर फोकस करो। आपकी फॉल्ट नहीं, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा आपकी है। विक्टिम बनना बंद करो, ना कहना सीखो। अपने फक बजट, इमोशनल एनर्जी को सिर्फ उन चीज़ों पर खर्च करो जो आपके वैल्यूज़ के लिए ज़रूरी हैं। ये किताब आपको सब कुछ छोड़ना नहीं, बल्कि सही चीज़ों को पकड़ना सिखाती है। उम्मीद है ये समरी आपको अपनी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ को सेट करने में मदद करेगी। आपका इस किताब के बारे में क्या सोचना है? आप अपनी इमोशनल एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ खर्च करते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू बुक समरी YT। हम आपके लिए ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।